नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत अमेरिका का दोस्त है या दुश्मन, और अमेरिका भारत का दोस्त है या फिर दुश्मन, दोनों देश इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन था तो ट्रंप की तरफ से एक दिन पहले ही, मतलब 12 बजे का वो इंतजार कर रहे थे, कब घड़ी में 12 बजेंगे और कब वो प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन विश करेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, बहुत सारी चर्चाएं भी की सोशल मीडिया पर, वो आई भी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उसकी जानकारी दी भी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री वो बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब खबर निकलकर सामने आती है, चाबहार ऑपरेटर्स टू फेस यूएस सैंक्शंस फ्रॉम सितंबर 29। ये चाबहार पोर्ट ईरान में है और डील हुआ है भारत और ईरान के बीच। अगले 10 साल तक भारत इसका काम देख रहा है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली ये पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने अब ये कहा है कि जो भी देश इस बंदरगाह से व्यापार करेगा, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान या फिर रशिया तक अगर कोई भी कुछ भी पहुंचाएगा तो वो अमेरिका से प्रतिबंधित होगा। सबसे बड़ा स्टेक यहां बंदरगाह पर भारत की देखरेख थी, और सबसे बड़ा स्टेक भी भारत का था, क्योंकि भारत, ईरान की बात हो या फिर अफगानिस्तान की बात हो या फिर ऊपर रशिया, उज्बेकिस्तान की जो देश हैं उनकी बात हो, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ये सब यहीं से व्यापार किया करती थी, जिसके लिए भारत ने ये बंदरगाह भारत के पास है, यहां चाबहार पोर्ट है, ये रेल लाइन का निर्माण किया, उसके बाद काबुल तक हाईवे का निर्माण किया, और आगे भी ये इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने की बात लगातार चल रही थी। ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में है, वो इससे महज 170 किलोमीटर दूर है। ये इसलिए भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब इस बंदरगाह से भारत व्यापार नहीं कर पाएगा, ना जो है अफगानिस्तान में वो माल भेज पाएगा और ना ही ईरान में माल भेज पाएगा। भारत का कांडला पोर्ट हो या फिर भारत का मुंबई पोर्ट हो, ये सीधे चाबहार जाते थे। चाबहार से रेल लाइन जाती थी अफगानिस्तान तक, और फिर वहां से बॉर्डर, मतलब ईरान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां तक, और वहां से आगे हाईवे का काम चलता था। ये कराची का पोर्ट है आपका, ये यहां ग्वादर का पोर्ट है। इस ग्वादर से ये पाकिस्तान से होते हुए ऊपर चाइना तक सीपीईसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, $62 बिलियन का, जिसमें निवेश है। इसे काउंटर करने के लिए भारत ने इस पोर्ट को लिया था ईरान से, 10 साल की जो डील थी। लेकिन अब अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से भारत ये करने में कहें कि नाकामयाब हो सकता है। ये एक और मैप में अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान तक, काबुल तक रास्ता जा रहा था, ऊपर तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो या फिर रशिया हो, सब तक हम यहां तक आराम से एक रास्ता बनाना चाह रहे थे। लेकिन अमेरिका की चिढ़ क्यों हुई, क्या हुई, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में आप समझेंगे कि अमेरिका किस तरीके से चिढ़ा बैठा है। ये वो पोर्ट है चाबहार का पोर्ट। देखिए, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, 15 सितंबर को उसने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि जो IFCA है उसके तहत चाबहार पोर्ट और जुड़े नेटवर्क पर दी गई जो छूट थी, जो बाइडेन प्रशासन के वक्त भारत को दी गई थी, वो मैक्सिमम प्रेशर, ये इन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम प्रेशर का जिक्र किया है, उस नीति का हिस्सा है। जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान में उस फोर्स को कहते हैं, जो वहां के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनेई, उनके आसपास जो रहते हैं, और ईरान में जो सुरक्षा देखती है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उस फोर्स को कहा जाता है। 16 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग, यूएई, ईरान के साथ साथ 20 से ज्यादा संस्थाओं पर यह रोक लगी है। IRG को $100 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग करता था। यहां से कोई भी देश या कंपनी चाबहार से व्यापार करेगी तो यूएस सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। सीधा सा अगर आप इसे समझे, इस चाबहार पोर्ट से कोई भी कंपनी सामान भेजती है, सामान मंगाती है, तो उसे यूएस सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और ये अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो व्यापार करेगी डॉलर में व्यापार करेगी, तो उसका अकाउंट होगा अमेरिका में, किसी भी बैंक में होगा, और अगर ये सैंक्शंस लगते हैं तो जो भी उसका पैसा डॉलर में होगा वो फ्रीज कर दिया जाएगा। ये इसका उदाहरण के लिए आप इसे समझ सकते हैं। 2018 से IFCA के तहत यूएस ने भारत को चाबहार के लिए छूट दी थी, ताकि ये अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। बाइडेन के वक्त में इसे और ज्यादा बढ़ाया गया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को इस चाबहार पोर्ट की कमाई से ईरान पैसा देता है, मदद पहुंचाता है। वेवर समाप्ति का सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि यह अफगानिस्तान को एड भेजने का मुख्य रूट था। इसी रास्ते से भारत अफगानिस्तान को मदद भेजा करता था, वो कोई सी भी मदद हो। भारत ने अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, सड़कें बनवाई, बांध बनाए, और यहां तक कि लगभग 20
20 मीट्रिक टन यहां पर गेहूं भी भेजने का भारत ने काम किया था। चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया दोनों देशों के बीच। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर्स के मुताबिक आईपीजीएल ने इसे लीज पर लिया। भारत ने 2016 से 24 के बीच 777 करोड़ रुपए इसके लिए दिए भी हैं और 2023 में इसी पोर्ट से भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भी भेजा था, जो अब प्रतिबंध हो गया है। यूएस ट्रांजैक्शंस प्रभावित होंगे पूरी तरीके से। चाबहार ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का एकमात्र पोर्ट है जो पर्शियन गल्फ से बाहर है और यह ग्वादर से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए भारत के लिए और ज्यादा जरूरी भी ये भी हो जाता है क्योंकि ग्वादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, उस पर पूरी तरीके से चीन का होल्ड है। चीन का होल्ड इसलिए है क्योंकि चीन वहां से लेकर चाइना तक एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसा ही कॉरिडोर पाकिस्तान के अलावा चीन म्यांमार से होते हुए भी बना रहा है, लेकिन आना उसे भी यही है, समुद्र का रास्ता इस ग्वादर पोर्ट से ही उसे लेना है। अब अगर बात करें ईरान का एकमात्र पोर्ट है ये जो ग्वादर के माध्यम से चीन का सीपीईसी का बहुत बड़ा विकल्प माना जा रहा था और भारत चाबहार के जरिए वहां काउंटर कर रहा था। वहां क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से काम वहां हो रहा है, उन सब पर नजर भारत रख रहा था, ऐसा कहा जाता है। बाकी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान तक पहुंच ये रास्ता बनाता था, लेकिन अब रणनीतिक लाभ कमजोर हो जाएगा, खासकर बलूचिस्तान क्षेत्र में निगरानी के दावे। मतलब पाकिस्तान का ऐसा दावा है कि उस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत एंट्री करता है बलूचिस्तान में, पैसा और हथियार भारत भिजवाता है बलूचिस्तान में, जो कि भारत सरकार जिसे पूरी तरीके से इस दावे को पाकिस्तान के रद्द कर चुकी है। चाबहार से जाहिदीन तक 628 किलोमीटर की रेल लाइन बनाई गई है जो 2017 में पूरी कर ली गई थी। उसके बाद एक हाईवे बनाया गया जो 2009 में बना लिया गया था। अफगानिस्तान को लैंड लॉक्ड एक्सेस भारत देता है क्योंकि उसके पास कोई भी समुद्र नहीं है, तो समुद्र के लिए उसे भारत के साथ आना पड़ता है। जिस तरीके से आपका नेपाल हुआ, भूटान हुआ, उनके पास भी समुद्र नहीं है, भारत उन्हें अपने यहां समुद्र से एंट्री देता था। ये जो रास्ता था ये कम से कम लगभग 1500 किलोमीटर छोटा पड़ जाता था। यूएस ने अब तक इससे पहले अफगानिस्तान को मदद देनी बंद कर दी थी, लेकिन भारत मदद दे रहा था। लेकिन प्रतिबंध के बाद अब ये रूट ब्लॉक हो जाएगा, भारत की मदद भी अफगानिस्तान तक अब नहीं पहुंचेगी। वहां जिस तरीके से नरसंहार किया गया या फिर बर्बाद अफगानिस्तान को अमेरिका के द्वारा 20 सालों में किया गया, उसे कोशिश कर रहा था भारत रिबिल्ड करने की कि वहां भी के लोग भी खुशी से जी सकें, लेकिन अमेरिका को वो रास नहीं आया क्योंकि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन वो तालिबान के जो आतंकी हैं या फिर फिलहाल मौजूदा वक्त में तो सरकार में है, उनसे जीत नहीं पाया। और आखिरकार क्या हुआ, अपने $50 बिलियन से ज्यादा के हथियार छोड़कर वहां से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा। तो अमेरिका के भीतर एक टीस है, एक चिढ़ है कि आखिर अफगानिस्तान को मदद भारत क्यों कर रहा है। एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह ईरान को लेकर हो सकती है। जिस तरीके से अमेरिका ये चाहता है ईरान से कि वो परमाणु हथियार ना बनाए और जो परमाणु हथियार बनाने का उसका ठिकाना है उसे भी वो पूरी तरीके से नष्ट कर दे, जिसके एवज में अमेरिका की तरफ से एक डील ऑफर की गई कि आपके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए जाएंगे, आप दुनिया भर में अपना तेल बेच सकेंगे, बाकी अमेरिका अपनी तरफ से $30 बिलियन की मदद भी आपको देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन पर ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने $2 बिलियन के आसपास का रकम कैश में ईरान को दिया था। ये ट्रंप आरोप लगाते हैं, कितना सही है कितना नहीं वो आने वाला वक्त बताया गया, फिर अमेरिका जानता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इजराइल ईरान जो हमास का अटैक हुआ था 24 में, जहां यूएस ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बना रहा है। अब अगर बात करें भारत का, अफगान एड 2023 में लगभग 3 मिलियन का था और फिलहाल ये ठप हो गया है। ग्वादर और चाबहार बैलेंस जो दोनों देश आपस में मिलकर बना रहे थे, चाइना ग्वादर से और भारत चाबहार से, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। चीन ने $62 बिलियन इस प्रोजेक्ट में आपको लगाए हैं, पता ही है आपको, और विकल्प जैसे IMACA ये बहुत प्रभावित होगा इससे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, दरअसल भारत जो है एक बहुत छोटा रास्ता सीधे यूरोप तक अपना बाजार का विस्तार करने के लिए बना रहा था, लेकिन अब इस चाबहार पोर्ट पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगा है उससे ये जो IMEC कॉरिडोर है ये कहीं ना कहीं खटाई में पड़ सकता है। खटाई में तो कहना गलत होगा, ठंडे बस्ते में जा सकता है। जब तक ट्रंप है हो सकता है तब तक ये प्रतिबंध रहे और जब ट्रंप चले जाएं उसके बाद हो सकता है ये प्रतिबंध हट जाए, क्योंकि बाइडेन के वक्त में ये छूट यहां पर दी गई थी। अगर एक बार फिर से बात करें, ये आपका
एकमात्र रास्ता है जहां से आपका तेल आता है। यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ, ओमान हुआ, यहां से इस रास्ते से दुनिया का लगभग 40% तेल आता है और यहीं पर ये आपका चाबहार है, ईरान बैठा है। आपको याद भी होगा जब ईरान और इजराइल चल रहा था तो ईरान ने ये कहा था कि मैं इस रास्ते को बंद कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम है, इसे मैं बंद कर दूंगा, जिससे कि दुनिया में एक हाहाकार मच सकता था। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बाहर की अगर बात करें, ये जो चाबहार था ये एक गोल्डन गेट की तरह था। ये गोल्डन गेट था अफगानिस्तान के लिए एंट्री का, एकमात्र ये रास्ता था और अमेरिका ने ये भी बंद कर दिया है। ईरान पर भी फर्क पड़ेगा, अफगानिस्तान पर फर्क पड़ेगा और रशिया तक जो हम विकल्प तलाश कर रहे थे कि समुद्र के रास्ते लंबा रास्ता यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर हमें ऊपर से घूमकर ऐसे रशिया ना जाना पड़े, हम सीधा यहां से चले जाएं, वो भी काम खत्म कर दिया गया। लगभग 40% सस्ता ये रास्ता हमें पड़ने वाला था। लेकिन अब देखना होगा कि हालांकि अमेरिका के जो नेगोशिएटर हैं वो भारत में फिलहाल हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री को भी जाना है अमेरिका में, तो उसमें क्या इस पोर्ट को लेकर नेगोशिएशन होती हैं और ये प्रतिबंध हटता है, देखने वाली बात होगी। बाकी अमेरिका के इस प्रतिबंध पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।